इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में भगवान की भक्ति करते हुए सामयिक में लीन होते हुए भगवान के सामने बैठे हुए और कह रहे हैं, हे मुनीस, हे मुनियों के ईश, लीना विव कीलिता विव, स्त्रौ निसाता विव बिंबिता विव, पादौ तदीयौ। हे भगवान, आपके दोनों पाद, दोनों चरण, हे भगवान आपके दोनों चरण लीना बिव, लीन होने के समान। जैसे किसी में कोई चीज विलीन हो जाती है ना, लीन हो जाती है, ध्यान अंतर ध्यान हो जाती है, उसमें समा जाती है। ऐसी आपके दोनों चरण मेरे में समा जाएं, विलीन हो जाएं, मतलब मेरे पास हमेशा बन रहे हैं, फिर मेरे हृदय से कभी बाहर ना जाए। लीना बिव, विलीन होने के समान, अथवा कीलिता बिव, जैसे कोई कीलित कर देता ना किसी को। पहले एक आप खेलते थे स्टैचू, किसी को बोल देते थे क्या, स्टैचू, नहीं वो खड़ा हो जाए, जैसा है वहीं खड़े हो जाओ, कीलित हो जाओ, हिलना नहीं यहां से। तो ऐसे ही कह रहे हैं, हे भगवान आपके जो चरण कमल कीलित हो जाए मेरे हृदय में, फिर हलते ही नहीं। कीलिताविव, कीलित होने के समान छप जाएं, या तो विलीन हो जाए मेरे हृदय में, अथवा करें कीलिताविव, कीलित हो जाएं। स्थिरौ, स्थिर हो जाएं, ठहर जाए मेरे अंदर। निशिताविव, अथवा उत्कीर्णता के समान हो जाए। जैसे एक पत्थर पर आप टांकी से ठोक देते हो, उत्कीर्ण हो जाते हो, फिर वो निशान मिटता नहीं, फिर मिटता नहीं है। अपन कहीं बाहर जाते हैं, तीर्थ स्थान में देखते हैं जहाँ पे चट्टानें आदि होती हैं, तो आप देखो वहां पर लोग चट्टानों पे ठोक ठोक के अपने नाम लिख देते, किसी कोई चरण बना देता है, कोई कुछ बना देता है, तो टंकोत्कीर्ण, उत्कीर्ण कर दिया जाता है। ऐसे मेरे हृदय में आपके ये दोनों चरण ना उत्कीर्ण हो जाएं, फिर मिटे नहीं, या तो लीन के समान, अथवा कीलित होने के समान, अथवा स्थिरता के समान, अथवा निशिताविव यानी टंकोत्कीर्णता के समान, बिंबा बिंबिताविव, या अथवा प्रतिबिंब के समान हमेशा मम तिष्ठाम सदा, मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। क्यों विराजमान रहे? तमो धुनानो हृदय दीपिका विव, क्योंकि आपके दोनों चरण दीपक के समान हैं। जैसे दीपक अंधकार का नाश कर देता है, ऐसे आप पाप रूपी तम के धुनने वाले, धुनना समझते ना, धुन दिया उससे अच्छा, नष्ट करने वाले हो आप। पाप, आपके दोनों चरण, हे भगवान आपके दोनों चरण पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, इसलिए आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीनता के समान, स्थिरता के समान, कीलित हुए के समान, उत्कीर्ण हुए के समान सदैव मेरे हृदय में तिष्ठते रहे। भक्त भगवान से कुछ नहीं मांग रहा, बस यही मांग रहा है यहां पर कि आपके चरण तब पादौ मम हृदय, रोज बोलते हो ना, तब पादौ मम हृदय, मम हृदय तब पत्तय चरणम। आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में सदैव रहे। कब तक? यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक। आप क्या मांगते हो भगवान से? हैं ललित?
क्या बोलते हो वंश, क्या मिले? कुछ तो मांगते होगे, बिना मांगे तो कोई रहता नहीं। पापों का क्षय मांगते हैं, आत्म कल्याण मांगता है कोई। तो बताओ कहने से हो जाएगा क्या? पापों का क्षय हो जाए ये मांगते हो तो कोई ठीक है। जैसे आपने किसी मिनिस्टर से कहा कि हमें इतना भूखंड या जमीन ये चाहिए, मांगा तो क्या ठीक है मिल जाएगा, प्रोसेसिंग करके दो, फार्म भरो, कागज दो, लिख के दो, कुछ तो करोगे ना। मांग रहे हो तो मांग रहे हो तो उसके बाद आपको एक आवेदन पत्र या कुछ भी तो देना पड़ेगा। ऐसे ही मांगने से वो नहीं दे देगा, आपसे कहेगा ठीक है आपको जो आवश्यकता है एक आवेदन पत्र रखिए, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कीजिए, फिर आपको मिल जाएगी। आपको आत्म शांति चाहिए, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो करते नहीं आप। आपों को पापों का क्षय चाहिए, भगवान कह रहे हैं बिल्कुल होगा पापों का क्षय। आप संयम के मार्ग पर आगे तो बढ़िए। आप घर छोड़कर ऑफिस जाना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि हमारा काम हो जाए सरकार से, तो सरकार के ऑफिस तो आइए, पहले अपना आवेदन लेके तो आइए ऑफिस, फिर देखिए हम आपका काम करेंगे। ऐसे आप यदि पापों का क्षय चाहते, भगवान से कहते हैं पापों का क्षय होना चाहिए मेरे, मैं और कुछ नहीं चाहता, तो भगवान ने कहा ठीक है आप संयम का आवेदन लेके आइए। आप संयम का आवेदन लेके आइए, उस आवेदन में आप अपने साइन कीजिए कि आज से मैं ये संयम का पालन करूंगा, फिर देखिए पापों का क्षय कैसे नहीं होता। सिर्फ बोलने मात्र से क्या पापों का क्षय होगा, या बोलने मात्र से आत्मलीनता हो जाएगी? आपको प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी, और जब तक प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक कहने कहने से कभी भी कुछ नहीं होगा। जब लौकिक जीवन में नहीं होता फिर पारलौकिक जीवन में कैसे हो सकता है? लौकिक जीवन में ही प्रक्रिया करनी पड़ती है, लौकिक जीवन में भी क्रिया करनी पड़ती है, तब जाके प्रतिफल मिलता है। यहां भी यदि हाथ पैर ना चलाओ तो खाने कोई नहीं दे। बच्चा भी रोए नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती। फिर बच्चा रोए नहीं, बच्चा पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए, अब मां सोच रही रो नहीं रहा तो काय को लग भूख नहीं है, सो रहा है आराम से, भूख नहीं है सो रहा है, यही समझेगी। जब बच्चा रोता है तब मां को समझ में आता है इसको भूख लग रही है, इसलिए रोना भी जरूरी है। समय समय पे रोते रहना भी जरूरी है, नहीं तो निश्चिंत हो जाएगी मां कि तो अभी पेट भरा है इसका। तो इसलिए समय समय पर बोलना भी जरूरी है, क्रिया करना भी जरूरी है। यदि हम क्रिया नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो लोग समझेंगे सब ठीक है। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज आत्मस्थ होने के मार्ग को समझा रहे हैं। आत्मस्थ होने, अपनी आत्मा में स्थित होने का जो मार्ग है उसको समझा रहे हैं, और भगवान से कह रहे हैं कि हे जिनेश्वर, आपके दोनों चरण कमल दीपक की भांति मेरे अंतस में प्रकाशमान रहें, मेरे अंतस को दीपक की भांति प्रकाशमान करें, क्योंकि मिथ्यात्व के तम से, अज्ञान से तम से ये आत्मा अंधकार से भरी हुई है। मिथ्यात्व का अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा, सबसे बड़ी चीज हम समझना ही नहीं चाहते, बात को जानना ही नहीं चाहते, तत्व को जो दिमाग में भर के रखा है पहले से। इसलिए आचार्य ने कहा कि भैया जब भी जिनवाणी सुनो तो खाली होकर आओ, भरे पात में दूसरी चीज नहीं आ पाती, अथवा अपने पात को साफ करके आओ। एक बार एक भिखारी एक सेठ के यहां भीख मांगने के लिए पहुंचता है, कुछ दे दो खाने के लिए। सेठ बड़ा दयालु था, तो उसने कहा ठीक है
दे देता हूं। वो अंदर से बढ़िया उस दिन खीर बनाई थी, खीर लेके आया अपने पात में, कटोरे में खीर लेके आया। उससे कहा लाओ तुम्हारा पात क्या है, उसमें मैं देता हूं। और उसने अपना पात्र उसके सामने किया, और उसने जैसे ही सामने किया और सेठ ने अपना पात्र पीछे कर दिया। वो देख रहा है कि जब मैं पात्र अंदर रखा था तो सेठ ऐसे करा था लाओ, और अब मैंने सेठ के सामने किया तो सेठ ने पीछे कर लिया। ये क्या? सेठ जी कहते दो ना, देते क्यों नहीं हो आप? नहीं दे पाऊंगा। कि क्यों नहीं दे पाएंगे? देखो आपके पात में कितना कचरा है, कितना कंकड़ है, कितनी धूल है, आप इसे साफ कीजिए। वो व्यक्ति कहता है सेठ जी खीर खाना किसको है? पात्र किसका है? कि तुम्हारा है। खानी किसको है? कि तुमको है। फिर आपको देने में क्या दिक्कत है? पात्र मेरा, खीर मुझे खानी। अब चाहे उसमें कूड़ा हो, चाहे कचरा हो, चाहे पत्थर हो, आपको क्या ही करना है? आप तो दो, आपका काम खत्म। आप तो दे दो, काम खत्म। सेठ जी बात तो सही कह रहे हैं, गलत कह रहा है? बताओ गलत कह रहा है वो व्यक्ति। खाना उसे है, अब वो चाहे कैसी खाए। सेठ जी कह रहे हैं बात तो तुम एकदम 16 आना टके सही कह रहे। खाना तुमको है, पात्र तुम्हारा है, लेकिन बाबूजी खीर मेरी है। यदि खीर में कंकड़ किसकिस आए ना, तुम अपने पात्र को दोष नहीं दोगे, खीर वाले को दोष दोगे। कैसी खीर दी है, देखो कंकड़ किसकिस आ रहा है। इसलिए पहले अपना पात्र साफ करो। मुझे अपनी खीर में दोष नहीं निकलवाना है। पहले पात्र साफ करके आओ, फिर खीर लेना, तो जिससे कम से कम जब तुम खीर खाओगे तो खीर का आनंद ले पाओगे। नहीं तो पत्थर ही किसकिसाएगा, फिर तुम्हें खीर का स्वाद नहीं आएगा, पत्थर का स्वाद आएगा। ऐसी है श्राप को अपनी कसायों के पात को साफ करके आओ। उसमें अहम का, ममकार का जो पत्थर पड़े ना, पहले उनको निकाल दो, फिर जिनवाणी की खीर खाना। फिर जब जिनवाणी की खीर खाओगे किसकिस आएगी नहीं, किसकिस आएगी नहीं, आनंद को देगी, आनंद को देगी। अनादिकाल से क्या किया है? शुद्ध परिचिराण भूया सब बस्वी काम भोग बंद कहा। मैंने अनादिकाल से किससे परिचित हुआ हूं, किसकी अनुभूति की है? काम भोग बंद कहा। काम की कथाओं को, भोग की कथाओं को, बंद की कथाओं। अनादिकाल से इन्हीं कथाओं में तो लीन रहा हूं। बस ये 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं में लीन रहा हूं। कह रहे हैं आचार्य भगवान कि मिथ्यात्व के तम और अज्ञान के तम का बाहुल है मेरी आत्मा में। बाहर के तम को तो घृत के दीपक से नष्ट किया जा सकता है, बाहर के तम को तो बाहरी प्रकाश चालू करके जलाकर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अंदर के तम को कोई नाश करने वाला है तो हे प्रभु वो आपकी वाणी ही है। जिन वाणी है जो अंदर बैठे हुए अंधकार को नाश कर दे। बाहर की ग्रंथियां, बाहर की गठाने तो हाथ से खोली जा सकती हैं, लेकिन अंदर जो गांठ बैठ चुकी है, जो एक दूसरे के प्रति गांठ, अंदर गांठ समझते हो ना, बैर या ईर्ष्या या देश की जो गांठ बैठ जाती है ना, उसे बाहर के हाथों से नहीं खोला जा सकता। वो बाहर के हाथों से खुलने वाली भी नहीं है। वो तो जब जिनवाणी सुनते हैं अंतरंग में परिणमन, ओ हो, मैं भी तो देखो कितने समय से एक गांठ बांध के बैठा हूं, आज मैं भी छोड़ता हूं। जब जिनवाणी का वाचन होता है, व्यक्ति जिनवाणी सुनता है, और जब उसे अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप होता है, बोध होता है, तो अंदर की जो कितने वर्षों पुरानी गांठें थी
वे गांठें भी खुल जाती। आशीर्वाद कई बार अपने प्रवचन में उदाहरणों के माध्यम से बोलते थे कि प्रवचन सुनने के बाद ऐसा ऐसा परिवर्तन देखा गया है कि जो भाई बरसों बरसों से आपस में बोलते नहीं थे, ऐसे भाई भी एक दूसरे के पास जाकर क्षमा याचना कर लिए। बड़ा भाई छोटे भाई से क्षमा याचना कर रहा है, छोटा भाई बड़े भाई से क्षमा याचना कर रहा है। बड़ा भाई कह रहा है मैं संतान तो पैदा कर सकता हूं, लेकिन भाई पैदा नहीं कर सकता। तू एक लौता मेरा भाई है, यदि तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं भाई से विहीन हो जाऊंगा। फिर मेरे अंदर कोई संतान चली जाए तो दूसरी संतान पैदा की जा सकती है, संतान नष्ट हो जाए तो दूसरी संतान पैदा की जा सकती है, लेकिन भाई नष्ट हो गया तो दूसरा भाई पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए भाई जो भी है गलती उसे छोड़ दो। मैं प्रवचन सुन के आया हूं, ये पर्याय है, ना जाने कब विलीन हो जाए। आज रोड़ों पर विमान नहीं यमराज के वाहन चलते हैं, रोड़ों पर विमान नहीं, वाहन नहीं, यमराज के विमान चलते हैं। ना जाने कब कौन सा वाहन आपको ठोकर मार जाए। आप तो खड़े खड़े बातें कर रहे हो, वो ब्रेक फेल हो गया दूसरी की गाड़ी का, अब आपको हम तो बिल्कुल साइड से खड़े थे, हम तो फुटपाथ पर खड़े थे, साइड से खड़े थे। ठीक है, ब्रेक फेल जिसका हुआ वो तो आप पर चढ़ सकता है ना, चढ़ सकता नहीं से गाड़ी। कितने ऐसे एक्सीडेंट आप देखते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, एक तो होती है आमने सामने की टक्कर कि दोनों आपने से टकरा गए, दोनों ने ध्यान नहीं, दोनों की स्पीड तेज थी। और एक ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें सामने वाला तो बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, तब भी गाड़ी के नीचे आके कुछ के मर गया। अब सोचो कब कौन सा बम, कब कौन सा प्लेन, कब कौन सी ट्रेन, कब कौन सी बस। कोई कहे हम तो प्लेन में नहीं जाते डर लगता है, तो ठीक है ट्रेन में हादसे हो रहे हैं। कोई कहे ट्रेन में नहीं जाते हम तो डर लगता है, तो ये बस में हादसे हो रहे हैं। कोई कहे हम बस में नहीं आते हम तो ये अपनी पर्सनल कार में जाते हैं, तो कार में हादसे हो रहे हैं। कोई कहे कार में नहीं जाते हम तो अपनी टू व्हीलर पे चलाते हैं, टू व्हीलर पे हादसे होते हैं। कोई कहते भाई हम तो इसलिए पैदल ही चलते हैं, तो पैदल में भी हादसे हो रहे हैं। पैदल ही चल रहे हैं, तो कोई कह रहा हम चल ही नहीं रहे, हम तो अपने घर में बैठे हैं, तो घर में भी बैठे बैठे हादसे हो रहे हैं। अब बताओ समय का कब भरोसा, समय का क्या भरोसा, कब तुमको ले जाएगा। इसलिए हर दिन आखिरी दिन है ऐसा समझना। आपका हर दिन, जैसे कि आपको यदि कोई बता दे कि आपकी आयु 3 दिन की है या 4 दिन की है, यदि पहले तो अवधि ज्ञानी मना पड़े ज्ञानी मुजराज होते तो बता देते थे, तो व्यक्ति समझ जाता ये 3 दिन की है, खूब भगवान की भक्ति पूजा कर लो, फिर तो मरना ही है। अथवा अपनी व्यवस्था करने लगते थे लोग कि भैया व्यवस्था कर लो ऐसे ऐसे। एक बार एक मुजराज ने, एक सेठ गया, पूछा स्वामी मेरी आयु कितनी, तो महाराज ने कहा तुम्हारी आयु 3 दिन की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फॉर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।